हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ में आप आगे बढ़ते होंगे और आपके जीवन के अंदर बहुत सी खुशियाँ, बहुत सा धन, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ आपके जीवन में आए और आप आगे बढ़ते रहे। मैं यही हमेशा भगवान से और ईश्वर और यूनिवर्स से प्रार्थना करती रहूँगी कि मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स में जो भी मेरे चैनल को पसंद करते हैं, उनके जीवन में हमेशा 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 के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ रहे और दुख उनके जीवन में कोसों दूर रहे, कभी आए ही नहीं दुख। इतना ही मैं प्रार्थना करती हूँ। हाँ, आज की रीडिंग एक ऐसी रीडिंग है जो आपके लिए ब्रेक थ्रू है, जो कि आपके जीवन में जो ब्रेक थ्रू आने वाला है, कौन से जीवन में आपके बदलाव आने वाले हैं, यूनिवर्स का यही एक संदेश मैं आपको आज देने के लिए आई हूँ। और आपको किससे कैसे और सतर्क रहना है वो मैं आपको आज यूनिवर्स के द्वारा दिए गए उस संदेशों में से एक रहेगा कि आपको कैसे सतर्क रहना है और किस चीज़ से आपको सावधान रहना है। दूसरी बात, आज का ये यूनिवर्स का मैसेज दिल से दिल तक कि जो भी मुझे पसंद करते हैं, जो भी मेरी रीडिंग देखते हैं, उनके लिए है कि यूनिवर्स का कहना है कि मैं अपने व्यूअर्स, मैं अपने सब्सक्राइबर्स और जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए मैं एक ऐसा संदेश लेके आऊँ कि जो उनके आने वाले समय में जो बदलाव आने वाले हैं उनके लिए उन्हें क्या करना है, कैसे रहना है और किस चीज़ से उन्हें सावधान रहना है, ये मैं बता सकूँ। मेरा हमेशा से यही मोटिव रहता है कि हमेशा से यही मोटिव है कि मैं आपको एक अच्छा सा कोई संदेश दूँ जो कि आपके जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए काफ़ी हो। यह रीडिंग आपके लिए एक गाइडेंस है। और दूसरी बात यह है कि जो भी हम जो भी लोग आप जिसकी भी रीडिंग देखते हैं वो सिर्फ हम आपको एक गाइडेंस देते हैं। इंसान हमेशा अपने कर्म के लिए आज़ाद है और जो कर्म करता है उसी के आधार पर उसको फल मिलता है। और कर्म भी हमारे एक जन्म के नहीं होते हैं, 7 जन्मों से जुड़े हुए कर्म होते हैं जो कि हम हर जन्म में थोड़ा थोड़ा करके भुगतते हैं या कभी कभार एक ही जन्म में हमको ये पूरा करना पड़ता है। कर्म भगवान ने सब कुछ हमें दिया है, लेकिन कर्म के लिए हमें आज़ाद छोड़ा हुआ है कि तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। तो आज मैं जो भी कुछ भी बताऊंगी वो आपकी एनर्जी से मेल खाएगा और जिस एनर्जी से आप मेल खाएगा, जैसी आपकी एनर्जी रहेगी, जैसे आपके कर्म रहेंगे, जैसी आपकी सोच रहेगी उसके ऊपर रहेगा। आपकी और मेरी दोनों की एनर्जी मिलके ही हम एक रीडिंग बना पाते हैं, नहीं तो रीडिंग नहीं मिलेगी। क्योंकि जब भी हमारे कार्ड आते हैं ना, तो वो आपकी एनर्जी से भी रेजोनेट होते हैं, उसके बाद ही ये कार्ड हम देख सकते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि मेरी ये रीडिंग कितने लोग देखते हैं, कितने लोग वो नहीं देखते हैं या कौन है। जो भी मुझे पसंद करता है, जो भी मेरी ये रीडिंग देखता है, उनके लिए हमेशा से मैं अच्छे ही हो सकता है हमेशा गाइडेंस अच्छी ही लेके आऊँ। और हमेशा मैं अपने व्यूअर्स और अपने सब्सक्राइबर्स जो मुझे देखने वाले, जो मेरे चैनल को देखने वाले हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि हमेशा ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए और अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़िए। जो जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें आगे मिलता है। और दूसरा, जैसा हम करते हैं वैसे ही हमारे बच्चे बनते हैं, वैसे ही हमारे बच्चे भी कार्य करते हैं। इसीलिए हम आज के इस समाज में, आज के ये चलते हुए युग में हम यही चाहेंगे कि हमें हमेशा अच्छे और सही मार्ग पर चलना चाहिए। क्योंकि अभी जो ये समय चल रहा है ये बहुत कठिन समय है, इसीलिए हमें सतमार्ग पर चलते हुए ही कार्य करना चाहिए और ईश्वर की शरण में रहते हुए ही ये कार्य करना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ भाषण दे रही हूँ, लेकिन ये हर किसी के लिए सच है। क्योंकि आज कुछ पता नहीं कि कभी किस वक्त क्या हो जाएगा, ये किसी को कुछ पता नहीं। इसीलिए मैं आपके लिए ये संदेश लेके आई हूँ यूनिवर्स के द्वारा। अगर ये संदेश आप तक पहुँचा है तो ये यूनिवर्स की ही इच्छा है कि मैं ये संदेश आप तक पहुँचाऊँ, नहीं तो ये ऐसे ही नहीं मिलेगा। और आज जो मैं देने वाली हूँ संदेश और किस चीज़ से आपको सतर्क रहना है मैं ये भी बताऊंगी। तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं अपनी इस रीडिंग को। और भगवान का नाम लेते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए, अपने इष्ट को याद करते हुए अपने रीडिंग को चालू करते हैं। और हम ये पता करते हैं कि आज हमें ब्रह्मांड ने क्या संदेश दिया, यूनिवर्स ने हमें क्या संदेश दिया, ईश्वर ने क्या संदेश दिया, मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरी माँ शिव शक्ति ने हमें क्या संदेश दिया है। चलिए
मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी कि आपका सभी का ऑरा भगवान क्लीन करे। और हे ईश्वर, आप चारों तरफ अपनी दिव्य शक्ति प्रकाशित करें और मेरे सब्सक्राइबर और जो जो मुझे चैनल को इस वक्त मेरे चैनल को देखेंगे और देख रहे हैं, उनके लिए दिव्य ऊर्जा प्रदान करें और उनके जीवन में आने वाली हर परेशानियों को दूर रखें। पहले मैं कार्ड को सफल करती हूँ। एक कार्ड गिर गया है। हे ईश्वर की दिव्य शक्ति, हे मेरे पूर्वज। इतने सारे कार्ड गिरे हैं, मैं लूँगी नहीं। एक पहला कार्ड आया था, रिवर्स में आया है, नो कप। हे ब्रह्मांड, आपने मुझे ये आदेश दिया है कि मैं अपने व्यूअर्स तक कुछ गाइडलाइंस दूँ। ये भी आया है, पेज ऑफ वैंड्स। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे और आप क्या बताना चाहते हैं। ओहो, कितने सारे। बॉटम ऑफ द हैंगमैन। आई होप ये कार्ड आपको दिख रहे होंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला पेज ऑफ वेंड आया था। पेज ऑफ वेंड्स वो भी रिवर्स में आया है, ठीक है। तो पेज ऑफ वेंड का रिवर्स में आने का मतलब क्या है? पेज ऑफ वेंड्स का रिवर्स में आने का मतलब है कि आपके जीवन से यूनिवर्स का ये कहना है या यूनिवर्स ये बताना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी आपने उत्तरदायित्वता, जो भी आपने बोझ लेके रखा था या बोझ लिया है या जो भी लिया है, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ये आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से बताऊँगी। क्योंकि ये जो पेज ऑफ वेंड का मतलब है कि आप, ये है 9th ऑफ वेंड्स और ये पेज ऑफ। अब इसका रिवर्स में आना का मतलब कि आपने बहुत, या तो आपने बहुत ज़्यादा ही कुछ अपने ऊपर ले लिया है, बोझ ले लिया था, लेकिन और आप बहुत तनाव में थे या आपके जीवन में बहुत सी कुछ परेशानियां आ गई थी, ये किया था। लेकिन आप उसके बाद में क्या हो गया कि आप वो चीज़ को थोड़ा सा लाइटली लेके आप निकल गए हो। या फिर मैं एक तरह से ये भी बताना चाहूँगी कि या तो आप जो भी इस रिवर्स में आने का मतलब ये है कि आप अगर ज़्यादा ही बोझ या तनाव, अगर ये इस तरह से कार्ड आता तो आप पूरी तरह से मतलब बोझ तले दबे हुए होते, या बोझ तले दबे होना, या आपका जो भी पास्ट में जो भी ख़त्म हो गया था या जो भी कुछ हो गया था तो आप टेंशन में रहना या करना या फिर से खड़े होना, मतलब ये था। तो इसका मतलब ये है कि रिवर्स में आने का मतलब है कि यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहा है कि ये जो आपको जो टेंशन में रहने वाली बात है ना, जो भी ज़्यादा ही आपको टेंशन में रहना, वो उसको छोड़ दीजिए। आपको ये सब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका टाइम अच्छा आने वाला है।
आप किंग ऑफ कप की एनर्जी में आने वाले हैं और द एम्प्रेंस की एनर्जी में। वो जब ही आएगा जब ये सब जो चीज़ें हैं आप उसको पीछे छोड़ दोगे। अगर आपने पीछे नहीं छोड़ा है तो फिर आप उसी हालत में रहोगे, और उसी हालत में रहने के बाद में अब मुझे देखिए बहुत से व्यूअर्स है, शायद उन्होंने अपने पिछले पास्ट में बहुत सी तकलीफ़ें देखी है। बहुत सी तकलीफ़ें मतलब हर तरह से वो टूट चुके थे, मतलब वो पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पर थे। उन्होंने ये सोच के रखा था कि यही सोच के रखा था कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है और मैं पूरी तरह से टूट गया हूँ, अब कुछ नहीं करूँ। अब एक चीज़ ये है कि आपका जो हीरोपन, इसका कार्ड आने का मतलब है कि आप भगवान के मार्ग पर चलने के लिए आप भगवान की शरण में चले गए, आप ईश्वर की शरण में चले। अब ये इधर अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ब्रह्मांड आपको क्या मैसेज दे रहा है। ब्रह्मांड अब आपको, यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। जो भी आपके गुरु है, जो भी आपके ईश्वर है, जिस इष्ट देवता को आप मानते हो, जिन्हें भी मानते हो, आप उनकी शरण में जाने की वजह से आपके जीवन में जो भी परेशानियां थी वो ख़त्म हो गई, और ख़त्म होने की वजह से आपके जीवन में जो कुछ भी दिया भगवान ने आपको इस लायक बनाया और आपने बहुत मेहनत करी, ठीक है। आपको पेंटिकल्स में आने के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से, आप ईश्वर की शरण में जाने की वजह से आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, आपने ईश्वर पर भरोसा किया है, और आपने ईश्वर पर भरोसा किया इसलिए आप अपने जीवन में ये पाने के लायक बने हैं, ठीक है। और अगर आपने ऐसा नहीं है, अभी भी आप कुछ परेशानी, तो आपको मेहनत करनी है, और आपको मेहनत तो कर ही रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि कोई भी घर पे बैठा रहता है, कुछ ना कुछ वो इंसान कर रहा रहता है, लेकिन उसे वो फल हासिल नहीं होता है, ठीक है ना। जो जितना उसको चाहिए वो चीज़ हासिल नहीं होती है। तो भगवान, आप मेहनत कर रहे हैं, आप पैसा कमाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे हैं। आपने अपने जीवन की नई शुरुआत करी है, जो कुछ भी ख़त्म हो गया तो उसको शुरू करने के लिए आप ईश्वर की शरण में गए और उन्होंने आपको राह दिखाई है कि आप कर। और अगर ऐसा है तो आप संभल जाइए, क्योंकि हो सकता है, देखो अब मैं दो तरीके से बताती हूँ। जिसने भी पहले से संभल गया और ईश्वर की शरण में है, वो तो मेहनत कर भी रहे हैं, तो वो भगवान की शरण में या गुरु की शरण में जाने से क्या होता है ना, कि हमें सही मार्ग मिलता है, और हम सही मार्ग पर चल के अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपने क्या करने का है कि आपको ईश्वर की भक्ति के साथ में अपना कार्य करना है। ईश्वर, बहुत सी परेशानियां आती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि बहुत से लोग तो ये चाहते ही नहीं है कि हम आगे बढ़े या हमारा कुछ अच्छा हो, लेकिन हमें सबको ठोकर, बहुत से हमारे अंदर आलस भी आ जाता है, और कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है उससे हमारे अंदर आलस आ जाता है, हमारे अंदर बहुत सी ऐसी गलत चीज़ें होने लगती है कि जाने दो, नहीं करना है, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। नहीं, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको एक इस पोजीशन में आना है, ईश्वर की भक्ति करनी है, ईश्वर की राह पर चलना है, माला जप करना, आप मंदिर में जाना, आप भगवान पे जल चढ़ाओ, आपसे हो वो करो, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं। हाँ, लेकिन आप अंदर ही अंदर आप भगवान की शरण में जाओगे तो हमें शक्ति मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सही मार्ग पर चलने की मोटिवेशन मिलती है, और हमें आगे बढ़ने की वो शक्ति प्रदान होती है, अभी हर दुख से लड़ने की शक्ति प्रदान। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आज मैंने तो एक माला जप कर ली और कल मेरे को करोड़ों रुपए मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें मेहनत भी करनी पड़ती है, और हमें ईश्वर की अगर हम भक्ति कर रहे होते हैं तो उसके साथ में हमें क्या मिलता है कि हम आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान होती है और हिम्मत मिलती है, हमें शक्ति प्रदान होती है और हिम्मत मिलती है। ये कार्ड आना, इसका मतलब ये है कि जीवन के अंदर हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और हमारे एक तो सबसे बड़ा बात होती है कि हमको किसी भी तरह का कोई भी गलत विचार नहीं आता है। अगर हम ईश्वर की शरण में, या हम अपने गुरु से या किसी के रहते हैं, तो
उनकी शरण में रहते हैं तो हमें आगे बढ़ने का भी रहता है और हमारे अंदर कोई भी गलत विचार नहीं। हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं यदि और हमें उससे ज्ञान भी मिलता है। अब हो सकता है कि आप ऐसे भी हो कि आगे जाके कुछ आप धर्म के मार्ग पर चलो तो आप आध्यात्मिक में मतलब आप कुछ एडवाइस दो या मोटिवेशन दो या फिर आप कुछ अच्छे एडवाइज़र बनो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी हमारा बुरा समय होता है तो हमें अच्छे कार्य में लगाना चाहिए, हमें अच्छी सोच में लगाना चाहिए। तो अब आपने ऐसे ही किया कि आपके जीवन की जितनी भी जो पास्ट प्रेजेंट में जो भी ये जो कार्ड आए ना, इस कार्ड से कि आप संभल गए और आपने क्या किया कि आप ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए आपने बहुत मेहनत की। तो आपने मेहनत करी इस तरह से, आपकी हालत तो ऐसी हो गई थी, लेकिन ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए जब भी आपने ये जो जो मेहनत करी है ना आपने, तो वो मेहनत से आपको अब कैसा फल मिलेगा बताइए। अगर हम जो भी कार्य करते हैं और जो भी हम अच्छा कार्य करते हैं या मेहनत का फल तो देता है भगवान, भले ही वो भगवान अपन को कैसा दे कि क्या बोलूँ, तो अपन बोलते कि नहीं मेरे को तो अभी मिलना चाहिए, मैं तो आज ही चाहता हूँ कि मेरे को अभी, ऐसा नहीं होता है। जब हम मेहनत करते तो भगवान देखता है कि अरे यार मेरा तो बच्चा इतना ऐसा हालत में है, ऐसी हालत हो चुकी है, तो वो भगवान ये देखता है, उसकी मेहनत देखता है और मेहनत देखने के बाद में वो भगवान उसको बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा उसको इतना मतलब परिपक्व बना देता है इस तरह से कि, और उसकी मेहनत उसके लिए इतना परिपक्व बना देता है कि इंसान अपने आप ही इतना सौम्य और इतना सुंदर बन जाता है कि वो उसके जीवन में फिर उसको किसी तरह से भी किसी के आगे ना तो हाथ फैलाने की ज़रूरत होती है और ना ही किसी के सामने उसे झुकने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ईश्वर के शरण में है तो फिर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ईश्वर अपने आप ही देख ले। अब देखिए, अब मैंने तो खुद ने तो ये कार्ड गिराए नहीं थे, अब पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। अब आप देखिए 5 6 7 8, ठीक है, 5 6 7 8। अब आपको बताइए, जब आपने इतनी मेहनत करी, आपने इतनी मेहनत करने के बाद में आपको ईश्वर ने आपकी कड़ी मेहनत का फल दिया, क्या दिया? 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो अब आपकी कड़ी मेहनत का फल आपको अब मिलेगा, तो आप ऐसे बनेंगे दयालु, धर्म कर्म करने वाले, दान पुण्य करने वाले। तो अब देखिए, मैं बताती हूँ, सच बोलती हूँ, इंसान में अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर अहंकार, यही आपके लिए एक ऐसा संदेश है कि अगर आपके पास अब सब कुछ आ गया है ना, तो आपको अहंकार नहीं करना है, अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर अहंकार किया तो आप फिर उसी पोजीशन में आ जाओगे जिस पोजीशन में आप पहले थे। तो आपको अहंकार नहीं करना है। आपको भगवान ने अब देने के लायक बनाया है, तो आप दयालु बनिए। आप भूखे जो भी है, नीडी वंस है, उनको मतलब जिनको ज़रूरत है, ये नहीं कहते कि आप बहुत सारा दीजिए, नहीं, आप थोड़ा बहुत कीजिए। आप जैसे गाय कुत्ते, हाँ, हम वैसे तो हमारे हर घर में गाय कुत्ते को वगैरह जो भी पशु पक्षी, हम उनके लिए सब कुछ करते हैं, तो थोड़ा बहुत उनके लिए आप निकालिए, उनको दान कीजिए। किसी की ज़रूरत है तो उसकी पूर्ति। देखिए, एक मैं आपको आज बोलना चाहती हूँ कि अगर आप रियली मदद करना चाहते हैं ना, तो आप है ना, हॉस्पिटल्स में जो गरीब रहते हैं, जो हॉस्पिटल्स में जिनकी दवाई चल रही है, उन तक कुछ दवाइयाँ, कुछ फल फ्रूट या ऐसा पहुँचाइए। सॉरी बट मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, जब कोई बीमार होता है, उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो बहुत सी चीज़ों से उन्हें लड़ना पड़ता है। तो अगर आप ये काम करेंगे तो ये आपके लिए जीवन में बहुत कुछ देने लायक, आपको मतलब उसका जो न जाने कितना दोगुना चौगुना आपको फल मिलेगा। तो कुछ
थोड़े से फल फ्रूट है या कभी कुछ दिया या किसी के कोई दवाई की ज़रूरत है ऐसे, तो हमें इस तरह से मदद करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप करिए ही करिए, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, वो मेरा नहीं है। लेकिन मेरी ऐसी सोच है कि अगर रियली मेरे पास में भी है तो मैं ऐसे ही मदद करूँगी जिनको ज़रूरत है रियली। तो ठीक है। तो दूसरा कि अब जो कुछ में आपने जो झेला है ना, वो अब आपको नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया, देने लायक बनाया, दयालु बनाया, एक दिन भी नर्म दिल बनाया। क्योंकि हम जब भी ईश्वर, हाँ मेरा कहने का भी वही मतलब है कि जब भी हम बुरे समय में, जब भी हम बुरे और ईश्वर को अच्छे और बुरे दोनों समय में याद करना चाहिए, तो कभी हमारे ऊपर बुरा समय नहीं आएगा। अगर आ भी जाए तो भी वो निकल जाएगा। तो भगवान ने हमें अगर ये बनाया है और आपको अब इस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है, इस आप एम्प्रेंस, अब दोनों ही कार्ड देखो, किंग्स ऑफ कप के भी कार्ड है और एम्प्रेस का भी कार्ड है। तो आप एक राजा की तरह बैठे हो और आप ऑर्डर दे रहे हो, तो मतलब आपके पास बहुत अच्छा खासा होने वाला है। लेकिन और दूसरा किंग्स ऑफ कप, और अब आपके घर में खुशियाँ आने वाली, जो आपके जीवन में सब कुछ, जैसे कि हो सकता है कि आपके परिवार में कुछ मन मुटाव था, या फिर आपकी पत्नी के साथ में या आपकी गर्लफ्रेंड जो भी थी उनके साथ में कुछ गलत चीज़, तो आप वापस एक होने वाले हो, आप एक होगे और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। और कोई भी अब आपके जीवन में आग लगाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि ईश्वर ने आपको थामा हुआ है। और आप अगर सही मार्ग पर चलोगे तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी और बहुत अच्छे से आपका जीवन सफल होगा, और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ोगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आपको दिव्य संदेश और इस चीज़ से सावधान रहना है कि अब आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको अहंकार नहीं करना है, आपको कभी भी घमंड नहीं करना है, अपने से नीचे लोगों का अपमान नहीं करना है। और एक मैं आपको आज एक गाइडेंस और देती हूँ कि देखिए, ये कार्ड तो अच्छे ही थे, जो कि आपने जो कुछ भी आपके साथ में किसी ने भी बुरा किया है और किसी ने भी आपके साथ में कुछ भी गलत किया है, उसे ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि हम कोई भगवान नहीं है कि हम उनसे बदला लें या हम उनके बारे में कुछ भी बोलें। आप उन्हें उनकी हाल पे छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपना काम कीजिए। और अभी देखिए, ये जो 25, 26, 27, 28, 30 तक, 2030 तक, ये जस्टिस के कार्ड, जस्टिस का टाइम है। ये जो साल आ रहे हैं ना, ये अभी मंगल का साल है। मेष राशि में बैठा हुआ, लग्न में बैठे हुए मंगल है, और सूर्य देव भी है, उसी राशि के कारक है कुंडली के हिसाब से। तो ये रेड है, दोनों ही रेड है। तो ये हमको गुस्सा भी दिलाएंगे, लोग हमारे साथ में गलत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम उग्र हो, हम कुछ गलत करें, हम ये करें वो करें, नहीं, हमको नहीं रहना है। तो इसीलिए ये जो साल है, ये मंगल का साल है। और शनिदेव 30 से 36 साल के बाद में मीन राशि में आए हैं, तो वो जस्टिस करने आए हैं। तो आप सोचिए कि जब शनिदेव, मंगलदेव और उकाड़े, तो अभी वैसे भी आप देख रहे हैं चारों तरफ दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसीलिए कहा कि शांत रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होए तो शांत रहिए। आप भगवान का भजन कीजिए, आप शांत रहने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा कि अगर चाहे कोई भी हमको कितना भी गुस्सा दिला रहा हो ना, तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एकदम एक्टिव रखिए, तो अपने जीवन में आने वाली हर परेशानी अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। और ईश्वर की भक्ति करते रहिए, ईश्वर के सच्चे मार्ग और ईश्वर के मार्ग पर चलिए, तो जीवन में कभी भी नहीं कुछ भी हमारे साथ गलत हो सकता, क्योंकि हम अकेले नहीं होते, हमारे पीछे हमारा परिवार भी होता है और हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में, हमें अपने ही बारे में नहीं, अपने पीछे वाले लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा हम करेंगे ना, तो वैसा उनको भी भुगतना पड़ेगा या उन्हें भी वैसा ही फल मिलेगा। और मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं आज आपको एक रेमेडी बताती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है, या अच्छी कुछ परेशानी कुछ ज़्यादा ही है, या कुछ भी है, तो आप रोज़ रात को सोने के टाइम में, आप सोते हैं जब भी, सब किचन का सारा काम हो जाता है ना, तो किचन को क्लीन करके किचन में झाड़ू वाड़ू निकालने के बाद में एक आप कपूर की बट्टी लीजिए। कपूर की बट्टी लेने के बाद में उसके ऊपर 2 लौंग रखिएगा और वो प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उसको प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उसको जलाइएगा। उससे क्या होगा कि घर में
जो भी आपके घर में कुछ तनाव वगैरह रहे वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और ये रोज़ रात को सोने के टाइम में करना है। आज मैं अपनी रीडिंग को यहीं समाप्त करती हूँ। और मेरी रीडिंग आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। और धन्यवाद।